पे हम S3 के एक और प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कि अगर हमने जो अपलोड करनी है वो फास्ट स्पीड से करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए फिर क्विकली हम क्या कर देते हैं, एक बकेट बना लेते हैं जो हम बार बार बना रहे हैं। तो ये हमारे पास टेस्ट वेबसाइट करके एक बकेट है। तो यहाँ पे हम क्विकली, ये कुछ नहीं क्योंकि हमने अपलोड करके देखना है, तो हम यहाँ पे क्रिएट बकेट क्विकली कर देते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि हम यहाँ पे कौन सी फैसिलिटी को हम यूज़ करके देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे बकेट वर्जनिंग हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफर एसिलेशन, यूज एन एसिलेटेड एंड पॉइंट फॉर फास्ट डाटा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, डिसेबल है। हम इसको देखते हैं कि इनेबल करेंगे। अगर हमने कोई, अभी हम इसको इनेबल नहीं करते हैं, तो अगर इनेबल नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि अगर हमने बड़ी सारी फाइल को अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे हम आते हैं, कोई बड़ी सारी फाइल को अपलोड करते हैं जो जो साइज़ में बड़ी हो। तो अपलोड ऐड फाइल। तो हमारे पास यहाँ पे एक फ़ाइल है, ये वाली क्रिएट फ्री टायर अकाउंट। ये ऑलमोस्ट 41 MB के करीब की फ़ाइल है। तो हम देखते हैं कि कितना 40.5 MB है, कितना टाइम लगेगा। तो अपलोड, तो जैसे ये शो कर रहा है कि इसकी स्पीड कितनी है, 155 139, स्पीड कम है, तो ये कुछ टाइम लेगा। अब वही चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको इनेबल करके फिर दोबारा से देखेंगे कि एक जगह हम इनेबल कर देते हैं तब इसकी स्पीड कितनी होती है। तो अब देखोगे कि थोड़ा सा टाइम ये ज़्यादा लेता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने वो इनेबल कर देते हैं तो तब क्या स्पीड है। तो हमारे पास एक और वेबसाइट भी है टेस्ट करने के लिए, जहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं कि किस रीजन में कितनी की स्पीड का डिफरेंट है, कि डायरेक्ट हम ये जैसे अभी अपलोड कर रहे हैं उसमें, और अगर हमने ट्रांसफ़र एसिलेशन को यूज़ करते हैं तो तब कितनी स्पीड है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, एक बारी फाइल को डिलीट। तो हम यहाँ पे परमानेंटली डिलीट टाइप कर देते हैं, कॉपी पेस्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने नॉर्मल डायरेक्ट अपलोड किया था। अब हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी पे जाके, जो हमारी ये बकेट है प्रॉपर्टी, यहाँ पे किसको इनेबल करते हैं, हम यहाँ पे ये ट्रांसफर एसिलेशन को एडिट, इसके थोड़े से अलग चार्जेस पड़ेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पे इनेबल, तो ये आपके पास एक एंड पॉइंट आ गया। तो हम कमांड लाइन पे जाके अगर इस पॉइंट पर पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्विकली होगा। तो इसको आपने नोट कर लेना है, और इसको नोट करके क्या है कि अगर हम ट्रांसफ़र करके देखें तो CLA में तो वो क्विकली हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब वैसे यहाँ से एक बार अपलोड करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन होगी। फिर हम अपलोड फाइल को करते हैं, ऐड फाइल्स, हमारे पास फिर वही फाइल है, अपलोड। चेक करेंगे कि क्या, यहाँ से ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बट स्टिल थोड़ा सा फास्ट होगा अगर हम उसको एक CLA मोड में जाके वहाँ से ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे। तो यहाँ पे हम, हमारे पास एक और वेबसाइट है जो मैं शो करता हूँ, जिससे आपको क्लियर कट डिफरेंस पता लग जाता है। तो हमने एक प्राइवेट विंडो ओपन कर रखी है। ये एक हमारे पास एक टूल है, S3 एक्सेलरेट स्पीड टेस्ट। तो ये इसको मैं ऑन करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। तो ये क्या करता है, आपका इमेजिन S3 ट्रांसफर एसिलेशन स्पीड कंपैरिजन करता है। ये क्या करता है कि ये फाइल को अपलोड करके देखता है अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन्स पे, वो विद जो है ट्रांसफर एसिलेशन के, और विदाउट उसको करके देखता है। तो अभी ये जैसे वर्जीनिया रीजन में करके देख रहा है कि डायरेक्ट की स्पीड कितनी है, और फिर वो दूसरी तरफ से करके देखेगा कितनी है, फिर आपको रिजल्ट शो कर देगा। इसी तरह ही ये अलग अलग रीजन्स का में जाके आपको क्या करेगा, वो शो करेगा। हम यहाँ पे थोड़ी देर बाद आते हैं, देखते हैं कि कितनी स्पीड का इस रीजन में है। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये हमने एक प्राइवेट विंडो ओपन कर रखी थी, तो वापस हम यहाँ पे चलते हैं।
तो अगर हमारे पास वो एक्सेलरेशन जो पॉइंट हमारे पास आया हुआ था, फिर मैं दिखा देता हूँ, इसको यूज़ करके अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास जो है वो काफ़ी स्पीड का फ़र्क पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वापस इसको डिसेबल कैसे करना है, एडिट करके डिसेबल, हमने डिसेबल कर दी। आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, इनेबल और डिसेबल दोनों ही है। अब हम इसको, हमें नहीं चाहिए, डिलीट कर देते हैं। पहले एम्प्टी करना पड़ेगा, इतने हमारे वहाँ पे रिजल्ट भी आ जाएंगे कि क्या हो रहा है। कॉपी, इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं एम्प्टी, फिर एग्जिट कर देते हैं और ये भी हम डिलीट कर देते हैं और इसका नाम हम जो यूनेट वेबसाइट कॉपी। तो ये था हमारे पास ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन। तो हम वापस उसमें जाते हैं, तो यहाँ पे उसने दिखा दिया कि वर्जीनिया रीजन में कौन सा चीज़ है जो हमारे वो, ये इसकी स्पीड कितनी होगी, ये फास्टर होगा। यहाँ पे इस रीजन में इतने % फास्टर है, इसमें अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो धीरे धीरे, और प्लस आपको क्या करता है, ये एक लिंक भी दे देता है जिसमें आप, हम थोड़ी देर बाद फिर आएंगे तो देखते हैं इसको कि इसने क्या क्या शो कर रखा है। तो ये अलग अलग रीजन का, जैसे अभी हम ओहियो पे हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद आएगा, इसको फिर चेक करते हैं।